हेलो, हेलो, हेलो बच्चों क्या हाल-चाल क्या हाल-चाल? आई होप यू आर गुड। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नीट के पॉइंट ऑफ से जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, है ना? इसमें का नाम है रिप्रोडक्शन, वुमेन रिप्रोडक्शन। ये आपके बायोलॉजी का जियोलॉजी वाला जो पोर्शन है उसका जो फर्स्ट चैप्टर माना जाता है, वो क्या है हमारा रिप्रोडक्शन का जो पार्ट है हमारा वुमेन रिप्रोडक्शन, ठीक है? देखो बायोलॉजी है, बायोलॉजी को हमें किस तरह से पढ़ना चाहिए? बायोलॉजी को पढ़ने का जो स्टैंड होना चाहिए सबसे पहले जो वर्ड है, वर्ड को आपको अच्छे से समझना चाहिए। जो वर्ड जो सर बोल रहे हैं उसको अच्छे से सुनना है आपको। क्योंकि वर्ड जो है ना वर्ड से आपका जो 90% जो क्लैरिटी होता है बायोलॉजी में सॉरी 90% जो क्लैरिटी होता है बायोलॉजी में, वो वर्ड से ही होता है, वर्ड समझने से ही होता है। अगर आप वर्ड नहीं समझिएगा, अगर वर्ड अच्छे से नहीं सुनिएगा, तो फिर आपका जो होता है फिर आपको नहीं समझ में आएगा, है ना? तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो क्या करना है, आपका क्या स्टैंड होना चाहिए, सबसे पहले जो सर बोल रहे हैं उसको अच्छा से सुनना है, अच्छा ध्यान से सुनना है और जो मतलब उसका समझा जो मतलब बता रहे हैं, है ना? उसको अच्छे से सुनना है। आपका यही अच्छे स्टूडेंट का जो सीरियस स्टूडेंट है, जो वाक़ई में चाहते हैं कि नीट क्लियर हो, हमारा सिलेक्शन हो, तो आपको क्या करना है, वो स्टैंड होना चाहिए। सर जो बोल रहे हैं उसको हमको अच्छे से सुनना है, ध्यान से सुनना है और बाकी कुछ नहीं, ठीक है? बाकी उधर-उधर आपको ध्यान नहीं रखना। हाँ, बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे होंगे कि अभी मेरा बेड पे सो के लेक्चर देख रहे होंगे, है ना? सो के लेक्चर देख रहे हो, उधर-उधर पोज़ीशन में बैठे हो, तो प्लीज़ आप लोग कुर्सी कुर्सी चेयर पे कुर्सी टेबल पे बैठ जाएँ, है ना? कुर्सी पे बैठ जाए, चेयर पे बैठ जाए, है ना? अच्छे पोज़ीशन में बैठ जाओ, जो पढ़ने वाला पोज़ीशन है। और ऑफ़लाइन ऑनलाइन का एक यही घाटा लगता है हमको कि बच्चा कैसे भी मन जाता है वैसे बैठ के पढ़ लेता है, बाद में सिलेक्शन नहीं होता तो दोषी किसको देता है? ऑनलाइन को देता है कि ऑनलाइन वाला टीचर हमको अच्छा से नहीं पढ़ाया, ये नहीं पढ़ाया, मेरा ये क्लियर नहीं है, वो क्लियर भाई पहले तो तुम सही से बैठ के पढ़ो, है ना? पढ़ने का जो होना चाहिए, पढ़ने का जो क्या पोज़ीशन होना चाहिए, तुम उस पोज़ीशन में बैठो। पढ़ने के लिए जो पढ़ने जो बैठते हो, उस बच्चे का स्टैंड क्या होना चाहिए? ध्यान से सुनना होना चाहिए, गौर से सुनना होना चाहिए, है ना? अगर तुम गौर से नहीं सुनोगे, फ़ोकस होकर नहीं पढ़ोगे तो फिर कैसा होगा? फिर कैसे तुमको समझ में आएगा, है ना? तो सर को दोषी ना दो, पहले तुम अपने आप को समझो, पहले अपने आप को देखो। हर चीज़ तुम सर को बदनाम कर देते हो भाई, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, है ना? इस बैच से पहले मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, इतना साल से ड्रॉप लेके हम भाई झक मार रहे हैं, है ना? हाँ, ऐसे हुआ, वो हुआ, कुछ नहीं आता, ऑनलाइन ही ऑफलाइन ही बेस्ट है, ऑनलाइन सब बेस्ट है अपनी जगह पे। बेस्ट आप नहीं हो, मैम जो है आपको बेस्ट बनाना है। आप बेस्ट अपने आप को कैसे बनाइएगा? अपने आप को डिसिप्लिन में रखिएगा, अपने आप को कंसिस्टेंसी जो है आप मेंटेन रखिएगा, है ना? एंड जो पढ़ने का जो डिसिप्लिन है उसको मेंटेन रखिएगा, जो अपने अंदर जो पोटेंशियल है उस चीज़ को आप मेंटेन रखिएगा। इंटेलिजेंट होने से सिलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन होता है सीरियस होने से। सीरियस बच्चे का सिलेक्शन होता है जो डिसिप्लिन रहता है, कितना भी कमज़ोर हो डिसिप्लिन रहे, सीरियस रहे, है ना? अपने ड्रीम के प्रति उसका सोच रहे, अपने ड्रीम को अपना सोचता रहे, है ना? गलत अपने ड्रीम को अपने दिमाग में रखे, गलत चीज़ को अपने दिमाग में ना रखे, तो उस बच्चे का सिलेक्शन होता है। ना कि जो इंटेलिजेंट बच्चा हो और ना रिश्ता रील्स भी देख रहा है, ना पढ़ भी कर रहा है, तो उस बच्चे का क्या होगा? कुछ नहीं होगा, है ना? हाँ, हो सकता है कि थोड़ा मार्क्स आ जाए, थोड़ा मार्क्स आ जाए, इस चलते उसका ड्रॉप भी लगेगा, है ना? हो सकता है कि लास्ट में देखो तुम या आप भी पढ़ लो या तुम लास्ट में आके पढ़ो। अगर आप भी पढ़ लो तभी सिलेक्शन ले ले लोगे, है ना? अब वही नहीं पढ़ोगे अच्छा से नहीं फोकस होके बैठोगे तो फिर क्या होगा? तुम फिर 1 साल तुम्हारा ड्रॉप लगेगा। 1 साल ड्रॉप लगेगा, उस जगह पे बैठोगे, उस जगह पर हो जाएगा, बाकी जो सीरियस स्टूडेंट है, वो तुमसे आगे निकल जाएगा। तुम आगे निकल जाएगा, तुम उस जगह पर हो जाएगा, तो अब भी पढ़ लो या तुम ड्रॉप लेके तुम प्रेशर में आएगा, फैमिली का प्रेशर रहेगा, तब तुमको पढ़ना पड़ेगा। आए दिन तक तो पढ़ना ही पड़ेगा। ज़्यादा होगा तो भेज देगा कमाने के लिए, है ना? बकरी चराओ, है ना? तो ये चीज़ है। तो आप लोग को एकदम ध्यान से सुनना है, जो चीज़ हम वर्ड बोलेंगे, उस चीज़ को अच्छे से देना है। तो हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं, उस चैप्टर का नाम क्या है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन, है ना? कि रिप्रोडक्शन, है ना? बच्चा कैसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन कैसे होता है ना? वो चीज़। तो सबसे पहले हम रिप्रोडक्शन को समझते हैं। तो आप लोग अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, आप लोग अपनी कॉपी में ये लिख लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए क्या? रिप्रोडक्शन। सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जो चैप्टर का नाम है आपके क्या? रिप्रोडक्शन, 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 है ना? भाई रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन का अभी हम पोस्टमार्टम करेंगे, है ना? देखो तुमको इस तरह से पढ़ाएँगे ना कि तुम्हारा जो खून है ना, खून में नहीं, जो तुम्हारा सेल है सेल उसमें घुसा देंगे, है ना? तुम कहीं भूल नहीं पाओगे, है ना? देखो इंटेलिजेंट बच्चे को तो सब पढ़ा लेता है। कमज़ोर बच्चा उसका क्या? उसको लेके चलना है हमको। हर बच्चा को समझ में आएगा, तुम पहली बार क्यों नहीं पढ़ रहे हो, पहली बार क्लास क्यों नहीं कर रहे हो, जितना भी चीज़ आएगा, जो भी वर्ड आएगा हम सारी चीज़ समझाएँगे, ठीक है? तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, घबराना नहीं है ना? अगर नहीं समझ में आए कोई चीज़ तो हमको कमेंट कर देना, ठीक है? हम उसको क्लियर कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो क्या है हमारा रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन का अगर हम पोस्टमार्टम करें, है ना? इसको हम खोल के देखें, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ, सबसे पहले क्या है हमारा री का मतलब क्या होता है? अगेन एंड अगेन अगेन। कहाँ तुम्हारा ध्यान है? इधर देखो, अगेन एंड अगेन अगेन। है ना? री का मतलब क्या होता है? अगेन। री का मतलब क्या होता है? अगेन, 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 अगेन। है ना? प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? टू प्रोड्यूस। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? टू प्रोड्यूस। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? टू प्रोड्यूस। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है मेरे बेटा? टू प्रोड्यूस। किधर ध्यान है तुम्हारा? इधर देखो। क्या होता है? प्रोडक्शन। ध्यान आपकी आँखें, आपकी नज़रें बोर्ड पे होनी चाहिए, है ना? क्या होना चाहिए? बोर्ड पे होनी चाहिए, है ना?
आपके स्क्रीन पे होना चाहिए, है ना? तो क्या होगा रिप्रोडक्शन अगेन प्रोडक्शन, अगेन टू रिप्रोड्यूस। तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? अगेन प्रोड्यूस करना, हाँ। रिप्रोडक्शन में क्या होता है? अगेन प्रोड्यूस करना। प्रोड्यूस मतलब प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या चाहिए? हाँ, अगर आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, आगे आप पढ़ेंगे, तब चैप्टर का नाम है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में पढ़ेंगे कि हम लोग धरती पे क्यों आए? मतलब प्रोडक्शन करने के लिए, बच्चा पैदा करने के लिए हम लोग धरती पे। मेन जो मोटो है, हम लोग का जो मेन मोटो क्या है? किसी भी चीज़ का, वो बच्चे का प्रोडक्शन करने के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए आया है ना? मेन मोटो यही है ना? देखो रिप्रोडक्शन करना क्यों ज़रूरी है? रिप्रोडक्शन करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमारा जो जो कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन बना रहे, कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन बना रहे, है ना? रिप्रोडक्शन कैसे आप लोग पिछली क्लास में 9th-10th में पढ़े होंगे कि कैसे कोई तालाब होता है, तालाब में एक बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया कॉन्स्टेंटली क्या करता है? अपने आप को रिप्रोड्यूस करता रहे, 1 से 2, 2 से 3 बनाते रहता है। और रिप्रोड्यूस करने का फ़ायदा क्या होता है? जो एटमॉस्फियर होता है, जो एनवायरनमेंट होता है, उसका टेम्परेचर जो होता है, उससे अपने अकॉर्डिंग ढालता रहता है ना? जो पिछला जो बॉडी जो होता है, उसका पेरेंट्स होता है, उस वो चीज़ सर्वाइव नहीं कर पाता। वही उसका जो बच्चा होता है, जो ऑफस्प्रिंग होता है, वो सर्वाइव कर लेता है। बेटा ऑफस्प्रिंग का मतलब क्या होता है हमारा? बच्चा, बेबी जो होता है, जो हम लोग रिप्रोड्यूस करके जो निकलता है। देखो, हम लोग जो क्या है? ह्यूमन बीइंग है ना? हमको ह्यूमन बीइंग है। हमें रिप्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए? 2 डिफरेंट गैमेट की चीज़ चाहिए। 2 डिफरेंट गैमेट की नीड चाहिए। अब देखो, गैमेट क्या होता है? अरे सर, गैमेट क्या होता है? हमको तो पता नहीं है। आप हमको बताइए, आप तो हमको बोले अच्छे से बताइएगा। हाँ, चलो हम बताते हैं कि गैमेट क्या होता है। देखो, मेल के गैमेट को बोलते हैं स्पर्म, चमका एंड फीमेल के गैमेट को बोलते हैं एग या ओवा, है ना? मेल के गैमेट को बोलते हैं स्पर्म एंड फीमेल के गैमेट को बोलते हैं एग या ओवा, है ना? तब तुमको गैमेट समझ में आया, है ना? हाँ, समझ में आ गया होगा, है ना? गैमेट ठीक है? तो देखो, बहुत सारा बच्चा देखो, फिर नज़रें आपका स्क्रीन पे होना चाहिए, कान आपका जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनना चाहिए, बाकी उसके अलावा किधर नहीं आपका ध्यान होना चाहिए, है ना? तभी आपको आपके दिमाग में घुसेगा। आप जितना अच्छे से सुनिएगा, जितना अच्छे से समझिएगा, आपको उतना अच्छा आपको क्लैरिटी होगा। जितना अच्छा क्लैरिटी होगा, जितना अच्छा आप समझे रहिएगा, उतना अच्छा से आप क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर पाइएगा और क्वेश्चन का जवाब दे पाइएगा। मेन जो है आपका क्या है? आपका जो स्टैंड होना चाहिए, मेन जो सर बोल रहे हैं उस थ्योरी सुनना है एंड देन जो क्या है आपका एंड देन उसको अप्लाई करना है। अप्लाई क्या करना है आपको? क्वेश्चन प्रैक्टिस करके करना है। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा या थ्योरी समझ कीजिएगा, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा। उससे क्या होगा? आपका कॉन्सेप्ट, आपका जो रिकॉलिंग, आपको याद रखने का जो क्षमता है ना? याद रखने का टाइमिंग है, वो बढ़ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में आएगा, हम फिर आपको यहाँ से रिकॉल करा देंगे क्विक रिकैप में, है ना? तो 5 मिनट में हम पूरा जो आज जो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे, उसको फिर रिकॉल कर देंगे। इस तरह से हमको पढ़ना है, ठीक है? तो आप लोग को भागे, है ना? इस तरह से हमको पढ़ना है ना? इस तरह से हमको पढ़ना है, इस तरह से हमको चलना है, ठीक है? तो आप लोग को घबराना नहीं है, सारा चीज़ हम कर देंगे, ठीक है? तो हमारा जो मेन मोटो क्या है? हमको जनरेशन करना, प्रोड्यूस करना, है ना? तो रिप्रोडक्शन करने के लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए? गैमेट होना चाहिए। 2 डिफरेंट गैमेट चाहिए, एक मेल का गैमेट, एक फीमेल का गैमेट, है ना? तभी रिप्रोडक्शन होगा। यही 2 पार्टनर चाहिए, है ना? 2 पार्टनर चाहिए। तो रिप्रोडक्शन का जो हम डिफिनिशन लिख सकते हैं, रिप्रोडक्शन का डिफिनिशन क्या लिख सकते हैं? और रिप्रोडक्शन का जो मतलब क्या हो जाएगा हमारा? क्या होगा? इट्स मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग, इट्स मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग। क्या हो जाएगा हमारा? इट्स मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग, है ना? इट्स मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग। लिखिए यहाँ डेफिनेशन लिखिए अपने अपने कॉपी पे डेफिनेशन, इट्स मीन्स, है ना? लिखिए कॉपी पे डेफिनेशन, इट्स मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग। क्या? ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग। देखो, आप लोग जो है अच्छे से लिखिए, ऐसा नहीं लिखिए कि हमको खुद ना पढ़ के हमें खुद ना समझ में आए। आज हम लिख लिए, आज समझ लिए, कल हम वही कॉपी पे पलट के देखे भाई क्या लिखा है? ए भाई कौन लिखा है? अभी से आपको डॉक्टर साहब नहीं बन जाना है ना? अभी आपको टाइम है, तो अभी अब अच्छा से लिखिए, है ना? अब अच्छा से लिखिए, ऐसा लिखिए कि हमको समझ में आए। आपको कोई 12th का पेयरिंग स्टूडेंट है, तो उसको बोर्ड भी देना होता है ना? तो उस तरह से लिखिए कि हमें खुद समझ में आए, है ना? बाकी किसी को समझ में आए कि नहीं, बट हमें समझ में आना चाहिए, क्योंकि मेरा कॉपी हमको पढ़ना, उसको देखना पड़ेगा, है ना? ऐसा ना लिखिए, ठीक है? तो अच्छा से आपको साफ-साफ दिखना, जैसे-जैसे हम लिख रहे हैं वैसे-वैसे अपने कॉपी में नोट कीजिएगा, ठीक है? तो रिप्रोडक्शन का जो मतलब क्या होता है हमारा? इट मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग किस चिड़िया का नाम है? ऑफस्प्रिंग मतलब बाल बच्चा। बाल बच्चा कैसे हम लोग कैसे ऑफस्प्रिंग जो बच्चा पैदा करते हैं, जो बच्चा जो निकलता है, जो हमारा प्रोडक्ट जो निकलता है, कैसे कोई बच्चा, है ना? तो वो क्या होता है? उसी को बोल देते हैं ऑफस्प्रिंग, है ना? तो बच्चा जो होता है उसे क्या बोलते हैं? तो ऑफस्प्रिंग बोल देते हैं, है ना? तो ऑफस्प्रिंग का मतलब क्या लिख लो? बच्चा लिख लो, यहाँ क्या लिख लो? बच्चा, है ना? जो है ना बच्चा, शरारत बच्चा जो होता है बच्चा, है ना? जो बच्चा में आप लोग शरारत करते थे, वही बच्चा, है ना? यहाँ ऑफस्प्रिंग का मतलब क्या होगा? बच्चा, बेबी, है ना? ऑफस्प्रिंग का मतलब क्या होगा? बच्चा, बेबी, है ना? तो होगा ऑफस्प्रिंग।
है ना? तो हमें इसका मतलब क्या था, हमारा रिप्रोडक्शन का मतलब क्या, इट मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग, है ना? फिर समझो रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या, री मतलब अगेन, एंड प्रोडक्शन मतलब प्रोड्यूस करना, है ना? री मतलब अगेन अगेन प्रोड्यूस करना हमें क्यों जरूरी है, प्रोड्यूस करने क्योंकि हमें कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन बनाए रखना है ना? इट मीन्स द रिप्रोडक्शन का मतलब क्या हो गया हमारा, इट मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग मतलब क्या होता है, कटुआ बच्चा मतलब बच्चा, है ना? बच्चा, हमें क्या करना है, रिप्रोडक्शन क्यों करते हैं, इसमें हम क्यों करते हैं रिप्रोडक्शन, है ना? इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन, क्या लिखिएगा यहाँ, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन, यहाँ लिखिए, ये है हमारा कल्लूराम, ये क्या है हमारा कल्लूराम, कल्लूराम जब भी हम कल्लूराम बोलेंगे मतलब इंपोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है? ये क्या हमारा कल्लूराम, कल्लूराम, ठीक है? आप यहाँ नीचे लिखिए, हम रिप्रोडक्शन करना, रिप्रोडक्शन क्यों करते हैं, क्यों इंपोर्टेंट है, तो नीचे लिखिएगा क्या, इट इज इंपोर्टेंट फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन, हमें जनरेशन को बनाए रखने के लिए, हमारे पीढ़ी को जिंदा रखने के लिए हमें जरूरी है, जैसे आप लोग अभी कैसे आप लोग है ना, तो आप लोग एक टाइम में फिर आप लोग बाप बनिएगा, है ना, फादर बनिएगा, है ना? आप लोग अपने बच्चे को जन्म दीजिएगा, आप नहीं रहिएगा ना, मगर आपका जो हमशक्ल, आपका जो ये हमरूक वो तो जिंदा रहेगा ना, है ना? आपका जो ऑर्गेनिज्म, आपका जो एनिमल है, उस टाइप का जो एनिमल है वो तो जिंदा रहेगा। क्यों, रिप्रोडक्शन क्या है, इसी इसी को बोलते हैं, वो द कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन बनाने के लिए हमें रिप्रोडक्शन करना जरूरी है ना? हमें रिप्रोडक्शन करना जरूरी है ना? तो क्या है ना, हमारा कल्लुआ राम है, ये क्या हमारा कल्लू राम है ना? क्या है कल्लू राम, क्या है, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर, इट इज इट इज इट इज इट इज इम्पोर्टेंट फॉर, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन, क्या, कंटिन्यूटी continuity of जनरेशन है ना? तो प्रोडक्शन क्यों करना है, फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन, ठीक है? तो हमने प्रोडक्शन को देख लिया, अच्छा से देख लिया, प्रोडक्शन को देख लिया, ठीक है? ठीक है झल्लूराम, हमने प्रोडक्शन को देख लिया, मेरे आइंस्टाइन, मेरे न्यूटन, मेरे न्यूटन, आप लोगों को कितना अच्छा लग रहा है, अरे सर क्या बोल रहे हैं, भैया क्या बोल रहे हैं, ये आइंस्टाइन, हम आइंस्टाइन है, न्यूटन, हाँ हो सकता है तुम लोग पिछले जन्म में आइंस्टाइन रहे होगे, न्यूटन रहे होगे, है ना, कोई कल्लू डाम रहा होगा, है ना, कोई कलवाड़ा होगा, है ना? तो उस तरह से, ठीक है? ठीक है, आइंस्टाइन, न्यूटन साहब, सर आप देखिए, सर जी प्लीज इधर ध्यान दीजिए, प्लीज सर इधर ध्यान दीजिए, प्लीज प्लीज इधर ध्यान दीजिए, क्या है कि रिप्रोडक्शन का मतलब हमने समझ लिया, है ना? इट्स मींस क्या होता है, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन, इट मींस द प्रोडक्शन ऑफ। सर आप इतने क्यों बोलते हैं, एक दफा बोल दिया हो गया, अरे देखो जितना दफा बोलेंगे, जितना दफा तुम सुनोगी, उतना दफा तुम अच्छे से समझ पाओगे, जितना दफा रिपीट करेंगे, किसी बच्चा को नहीं भी समझ में आएगा, अगर दोबारा हम रिपीट करें तो उसको समझ में आ सकता है ना, चांस है उसको समझ में आ जाए, फर्स्ट टाइम में उसको नहीं समझ में आया होगा। सब तुम्हारी तरह तो आइंस्टाइन बाबा नहीं है ना, है ना? सब तरह तुम्हारी तरह तो गूगल गूगल बाबा नहीं है ना? कोई होगा, कोई कमजोर बच्चा होगा, उसको भी समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो ये बात है ना? तो रिप्रोडक्शन समझ लिए, अब देखो रिप्रोडक्शन समझ लिए, अब हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन को समझते हैं, क्या, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो नीचे लिखो, तुम क्या लिखोगे, नीचे नीचे लिखो, हेडिंग डालो, वुमेन रिप्रोडक्शन, वुमेन में रिप्रोडक्शन समझेंगे, वुमेन में रिप्रोडक्शन समझेंगे, रिप्रोडक्शन, वुमेन में रिप्रोडक्शन, ह्यूमन में रिप्रोडक्शन, ठीक है? जैसे हम है, ह्यूमन में रिप्रोडक्शन अब हम समझेंगे, ठीक है? वुमेन्स वुमेन्स क्या, इधर लिखो, वुमेन्स आर क्या होता है, सेक्सुअली सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, सेक्स अभी समझाएंगे हम, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में एंड विवी पोरस होता है, क्या होता है, विवी पोरस, विवी पैरस है ना, विवी पोरस। अब देखो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग, और सेक्सुअल का मतलब क्या होता है, ह्यूमन था सेक्सुअली, क्यों सेक्सुअल का मतलब क्या होता है, हमारे दो चीज की नीड होनी चाहिए, हमें क्या होता है, टू गैमेट्स की नीड होता है, क्या, गैमेट की नीड होता है ना, टू गैमेट की नीड। एंड वी प्लस का मतलब क्या होता है, हम लोग अंडा नहीं पाड़ते, हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्टली गिविंग टू बर्थ यंग वंस, है ना? हम लोग अंडा पाड़ते क्या, है ना? अंडा से हम लोग निकले हुए क्या, नहीं ना, है ना? अंडा नहीं पाड़ते, क्या निकलता है, हम लोग डायरेक्टली गिविंग टू बर्थ टू द यंग वंस देते हैं ना, तो इसे हम लोग इसी को बोलते हैं वी बर्थ, जो अंडा दे के जो मुर्गी, कैसा मुर्गी हो गया, वो अंडा देती, अंडा से उसका चूजा निकलता है, तो वो क्या होता है, ओविपोरस, जो अंडा, जो अंडा से बच्चा जो पैदा होता है, जो बच्चा पैदा करती है, उसे बोलते हैं ओविपोरस, और जो डायरेक्टली गिविंग टू बर्थ टू यंग वंस होता है, उसे क्या बोलते हैं, वेविपोरस, क्या बोलते हैं, वेविपोरस। एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ, कि दो डिफरेंट मेल एंड फीमेल आपस में इंटरकोर्स करते हैं, देन, है ना, बच्चा पैदा होता है, वही चीज है, ठीक है? तो ये हो गया, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन समझ गए, ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिंग ऑर्गेनिज्म है ना? ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिंग ऑर्गेनिज्म है, एंड विविपोर्स है ना, डायरेक्टली गिविंग टू बर्थ टू द यंग वन, डायरेक्टली गिविंग टू बर्थ टू द यंग वन, है ना? क्या हुआ, डायरेक्टली गिविंग टू बर्थ टू द यंग वन, डायरेक्टली गिविंग टू बर्थ टू द यंग वन, ठीक है? चलिए, अब ठीक है, अब इसको हम थोड़ा करते, जगह कम है हमारे पास, ठीक है? तो आप लोग संयम बना के रहिए, संयम बना के बैठिए, है ना, एकदम ध्यान से, है ना, नजरे बोर्ड पे, है ना, और ध्यान भी बोर्ड पे, इधर उधर आप लोग ध्यान नहीं ले जाइएगा, ठीक है? तो इधर आराम से अपना जो नहीं लिखा है नोट कर लो अच्छा से।
मेरी देखो, आप इधर देखो, आप देखो, अब धमाल वाला चैप्टर स्टार्ट अब धमाल वाला टॉपिक स्टार्ट होगा, एकदम ध्यान से इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपका पूरा जो चैप्टर में जो तो पूरा इसमें है, यही चीज़ चलेगा, है ना? पूरा इसी में जो है किसमें? पूरा चैप्टर में जो है यही सब चलेगा, है ना? तो आपको अभी से समझ लो अच्छे से, जो समझा रहे हैं, है ना? अच्छे बच्चे की तरह, सीरियस स्टूडेंट की तरह, सिलेक्शन वाला बच्चे के एटीट्यूड में बैठ जाओ, सिलेक्ट जो एकदम एकदम सिलेक्ट बनो, तो सिलेक्शन वाला बच्चा भी किस तरह से पढ़ रहा होगा देखो, बहुत सारा मेरा बच्चा भी वीडियो देख रहा होगा, है ना? बहुत सारा बच्चा वीडियो देख रहा होगा। आप देखो 80% हम मानते हैं 80% बच्चा कैसे देख रहा होगा? कौन से एटीट्यूड में देख रहा होगा? बस वीडियो है ना? बस हमको देखना है ना? उसका ध्यान कहीं और हो जाएगा, ध्यान कहीं और रहेगा, दिमाग कहीं और दौड़ेगा, है ना? आँख बस इधर रहेगा, है ना? वीडियो खाली देखेगा, है ना? वो 80% बच्चा, वो एटीट्यूड उसके अंदर नहीं है, उसके अंदर एटीट्यूड नहीं है कि बनना है हमको डॉक्टर, उसका एटीट्यूड क्या है? हमको बस पढ़ना है, हाँ, मन में है कि हमको डॉक्टर बनना है। देखो, डॉक्टर देखो सपना तो सब देख लेता है दूसरों को बताने के लिए, बट जो उसको जो हासिल करने का जो आग होता है, जो जुनून होता है, जो चाह होता है, वो बहुत कम बच्चे के अंदर होता है ना? तो बहुत 20% बच्चा होगा, क्या होगा? एकदम ध्यान से लेक्चर देखता होगा, एकदम ध्यान से जो मैं बोल रहा हूँ वो मेरी बात सुनता होगा, है ना? वही बच्चा सिलेक्शन लेगा, है ना? जो बच्चा अच्छा से पढ़ेगा वही बच्चा ना सिलेक्शन होगा, जो एकदम जो अच्छा एटीट्यूड में रख के पढ़ेगा, अच्छे एटीट्यूड से पढ़ेगा, है ना? सीरियस माइंड से पढ़ेगा, उसी का होगा। जो अनसीरियस बच्चा रहेगा उसका क्या होगा भाई, है ना? तो तुम लोग सीरियस, जो नहीं सीरियस हो, जो अभी सीरियस नहीं है, तो प्लीज सीरियस हो जाओ, अच्छा से देखो, अच्छा से लेक्चर देखो, है ना? तो मैं बात बता रहा हूँ, बात सुनो, समझो, लिखो कॉपी में अच्छे से, है ना? अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना हमसे, ठीक है? ठीक है, हम लोग देख लिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन, देख लिया, चाहे ह्यूमन क्या है, हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्टिंग ऑर्गेनिज्म है ना? सेक्सुअल रिप्रोडक्टिंग ऑर्गेनिज्म है, हम लोग क्या वी पोरस है ना? वी पोरस है, हम लोग क्या बता, वी पोरस, हम लोग क्या है, वी पोरस है ना? पानी पी लेते हैं भाई। क्या है हम लोग, वी पोरस, ठीक है? आप लोग इसके हम लोग क्या पढ़ रहे हैं भाई? ओ सर जी, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग तो अभी हम लोग तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं ना। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन करने के लिए क्या क्या इवेंट चाहिए, क्या क्या इवेंट की नीड पड़ती है, क्या क्या चीज, है ना? कौन कौन से इवेंट चाहिए, है ना? तो अब हम क्या देखने वाले हैं, आपको तो मेरे बोलने से आपको तो पता चल गया होगा, इस साल आप इवेंट की बात करेंगे, है ना? हे कलवराम, पता चल गया ना? हे पापा की परी, पता चल गया ना तुमको, है ना? क्या क्या करने वाले, अब क्या पढ़ने वाले, वुमेन रिप्रोडक्शन के इवेंट के बारे, है ना, रिप्रोडक्टिव इवेंट के बारे में पढ़ने वाले। तो आप लोग लिख लीजिए कॉपी में, है ना? अब लिखिए, यहाँ लिख लीजिए रिप्रोडक्टिव इवेंट को हम लाइन बाय लाइन देखेंगे। रिप्रो रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव इवेंट, क्या? रिप्रोडक्टिव इवेंट, है ना? रिप्रोडक्टिव इवेंट, है ना? रिप्रोडक्शन का मतलब समझ, रिप्रोडक्टिव का री मतलब अगेन अगेन, प्रोडक्टिव मतलब प्रोड्यूस करना, इवेंट मतलब क्या क्या इवेंट होता है, कौन कौन से माध्यम से होता है, कैसे क्या प्रोसेस होता है, वो सब हम जानेंगे, है ना? सबसे पहले रिप्रोडक्टिव इवेंट करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए हमारे कल्लूराम, हाँ, जो कल्लूराम है वो बताएंगे सबसे पहले हमारे क्या चाहिए, है ना? क्या चाहिए, हाँ? हमें रिप्रोडक्शन करने के लिए आप लोग बताइए बच्चों कि हमें सबसे पहले रिप्रोडक्शन करने के लिए हम बस क्या चीज होना चाहिए, सबसे पहले जो चीज होना चाहिए वो क्या चीज होना चाहिए? ऑफ कोर्स गैमेट होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे गैमेट बता रहे हैं, बहुत सारे बच्चे चुप है ना? हाँ, तो चुप है तो हम समझ रहे हैं उसका क्या है ना? ठीक है, कोई बात नहीं, है ना? देखो सब समझ में आएगा। गैमेट सबसे पहले रिप्रोडक्शन करने के लिए हमें जो चीज़ चाहिए, वो चीज़ क्या चाहिए? गैमेट चाहिए। गैमेट क्या? गैमेट क्या? फिर से भूल गए। गैमेट क्या बेटा? गैमेट यानी मेल के गैमेट को बोलते हैं स्पर्म एंड फीमेल के गैमेट को बोलते हैं ओवम। फीमेल के गैमेट को बोलते हैं ओवम बोलते हैं, है ना? तो सबसे पहले जो चीज़ चाहिए हमें क्या चाहिए? गैमेट चाहिए। हमें गैमेट की फॉर्मेशन होना चाहिए। गैमेट की फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो गैमेट की फॉर्मेशन आना बहुत सारे, वाह! बहुत सारे बच्चे समझ गए क्या स्टेटस है, क्या बताना चाह रहे हैं। बहुत सारे बच्चे को पता होगा गैमेट चाहिए, हमें गैमेट की फॉर्मेशन चाहिए। तो गैमेट की फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं गैमेट की फॉर्मेशन को? जोर से बोलो, हम सुन रहे हैं, जोर से बोलो। हाँ, ठीक है। गैमेट की फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। तो आप लोग यहाँ लिख लीजिए, यहाँ पे क्या लिखिएगा आप? हमारा जो हेडिंग होगा, नेक्स्ट पार्ट जो होगा, नंबर 1 यहाँ से ऐसे लिखो, यहाँ से अपने कल्लू हाथों से या नंबर 1 लिखो, यहाँ लिखो क्या? गैमेटोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट को हम क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस, गैमेटो जेनेसिस, जेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस में क्या लिखेंगे हम? गैमेटोजेनेसिस में क्या लिखेंगे? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। गैमेटो का मतलब क्या होता है? देखो, गैमेटो का मतलब, इसका पोस्टमार्टम कर लेते हैं। तो हम डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छा से पढ़ेंगे, जितना जो आपका नीट में जो आएगा, जितना भी आएगा, हर चीज आपका क्लियर होगा। ज्यादा हम ऊपर से हम अपने सिलेबस को बर्डन भी नहीं करेंगे,
एनसीईआर टू द एनसीईआरटी रिलेटेड पढ़ेंगे, जो 5% 5% 4% जो एक्स्ट्रा होगा वो बताएंगे, जिससे आपको एनसीईआरटी का क्लियरिटी होगा, समझने में ये हो जाए। 5 से 6% हम बस इतना बताएंगे, ठीक है। तो क्या क्या है हमारा गैमेटोजेनेसिस। गैमेटो का मतलब क्या होता है हमारा, गैमेट होता है। गैमेटो का मतलब क्या होता है हमारा, गैमेट होता है। और जेनेसिस का मतलब क्या होता है, बनाना, फॉर्मेशन होना, है ना, क्या होना, जनरेशन करना, है ना, पढ़ना, फॉर्मेशन भी लिख दो। हाँ, फॉर्मेशन, गैमेटोजेनेसिस मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। यहाँ क्या लिखेंगे हम, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, फॉर्मेशन, अच्छे से हैंड राइटिंग में सजा के लिखो, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, गैमेट, है ना। क्या हुआ हमारा, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट हो गया, हमने गैमेट बना लिया, हमने गैमेट बना लिया सर जी, है ना, हमने गैमेट बना लिया। आगे बताइए, आगे क्या बताइएगा, बताइए बताइए आगे, जाते हैं, सबर रखो। अब हमने गैमेट बना लिया, गैमेट बना लिया, देखो मेल में भी गैमेट बनता है, फीमेल में भी गैमेट बनता है ना, है, चलो दो गैमेट मिलता है। मेल के गैमेट को दोनों को अलग अलग नाम से बताते हैं, तुमको पता है क्या, मेल के गैमेट को अलग नाम से हम जानते हैं, फीमेल के गैमेट को अलग नाम से जानते हैं, हाँ? क्या कर ना पता है तुमको, मेल के गैमेट को अलग नाम से जानते हैं, फीमेल के गैमेट को अलग नाम से जानते हैं, है ना, है ना, है ना। तो मेल के गैमेट क्या बोलते हैं, मेल के गैमेट को हम बोलते हैं, देखो फिर यहाँ देखो, है ना, गैमेट जो होता है हमारा दो तरह का होता है ह्यूमन बीइंग में, टू टाइप्स, टू टाइप्स, है ना, मेल होता है, एक फीमेल होता है। तो हमारा मेल जो होता है, मेल के गैमेट को बोलते हैं हम, इस मेल में जो गैमेट फॉर्मेशन होता है, जो हमारा स्पर्म हो गया, उसे क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटो मैटो जेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, है ना, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म का मतलब क्या होगा, स्पर्म, जेनेसिस, है, स्पर्मेटो का मतलब क्या होगा, स्पर्म हो गया, जेनेसिस का मतलब क्या होगा, बनाना हो गया, है ना। तो किसमें हो रहा है, जो मेल में जो स्पर्म जो हो रहा है, जो मेल में स्पर्म फॉर्मेशन होता है, उसे क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। और जो फीमेल में जो स्पर्म फॉर्मेशन होता है, जो फीमेल में जो फीमेल में जो गैमेट बनता है, जो मेल में भी सॉरी, जो मेल में जो गैमेट बनता है उसे बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, जो फीमेल में जो गैमेट बनता है उसे क्या बोलते हैं, ओजेनेसिस। क्या बोलते हैं, ओजेनेसिस। देखो तो मेल का ये देखो, ये सिंबल है, मेल को हम इस तरह से दर्शाते हैं और फीमेल को हम इस तरह से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो हमारा जब फीमेल का जो गैमेट जो होता है, उसे हम क्या, फीमेल का जो गैमेट फॉर्मेशन होता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम ओजेनेसिस। क्या बोलते हैं, ओजेनेसिस, 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 है ना, ओजेनेसिस, ठीक है। हाँ, ओजेनेसिस हमारा हो गया। मेल के गैमेट जो फॉर्मेशन, मेल में जो गैमेट फॉर्मेशन होता है हम उसको स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं, जो फीमेल में जो गैमेट फॉर्मेशन होता है उसके ओजेनेसिस बोलते हैं। फिर से बोलो, जो मेल में जो गैमेट फॉर्मेशन होता है उसे हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं, जो फीमेल में जो गैमेट फॉर्मेशन होता है हमको ओजेनेसिस बोलते हैं। भाई जोर से बोलो, मेल में जो गैमेट फॉर्मेशन होता है उसे हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं, जो फीमेल में जो गैमेट फॉर्मेशन होता है हमको उसे oogenesis बोलते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis। मेरे यात्री गाड़ी, है ना, मेरे यात्री गाड़ी ध्यान दे प्लीज, गाड़ी नंबर 3 4 5 6 8 9 10 पे ट्रेन आने वाली है ना। सबसे पहले यात्री गाड़ी ध्यान दीजिए, मेल जो मर्द लोग, जो बॉयज लोग, जो मेल का जो ट्रेन है उसका नाम है स्पर्मेटोजेनेसिस, है ना। जो मेल का जो ट्रेन है उसका नाम है स्पर्मेटोजेनेसिस, जो फीमेल का जो ट्रेन है उसका नाम है oogenesis। यात्री गाड़ी पर ध्यान दे, है ना, मेल में जो गैमेट फॉर्मेशन होता है उसे हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, जो फीमेल में जो गैमेट फॉर्मेशन होता है उसे हम बोलते हैं oogenesis। क्लियर, पक्का क्लियर, 100%, थम्स अप दो, 100%, 100%, 100%, यस सर, यस सर, यस सर, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, है ना। गैमेटोजेनेसिस हो गया, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट हो गया, टू टाइप्स का गैमेट, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, है ना, मेल एंड फीमेल। अब देखो भाई, हमने गैमेट बना लिया, है ना, हमने गैमेट बना लिया। अब गैमेट बनाया क्या, हम हाथ पे हाथ देके बैठे रहेंगे, है ना, कि वो हो जादू, कैसे, है ना, वो कैसे कैसे कैसे, ये मार्कर है ना, मार्कर है ना, कैसे मार्कर है, अरे जादू 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 से जादू से जादू से जादू से ये क्या बन जाए, ये क्या बन जाए, क्या बन जाए, क्या बन जाए, क्या बन जाए, सोना का पेन बन जाए, सोना का मार्कर बन जाए, है ना, गोल्ड का मार्कर बन जाए ना, गोल्ड का मार्कर बन जाए ना, गोल्ड का मार्कर बन जाए, क्या बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, है ना, काम करना पड़ेगा। सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, हमको सुनार की दुकान में इसको ले जाना पड़ेगा, उसको बोलना पड़ेगा क्या, इसको सोना का बना दो, है ना, तुमने होगा कैसे आप लोग हैं, कैसे आप लोग अभी वीडियो देख लिए, समझ लिए, है ना, समझ लिए, समझ के जाके अपना घर पे जाकर बैठ गया,
है ना? नालायक कहीं का, घर पे जाके बैठ गया, है ना? बैठ गया, तो क्या तुमको तुम्हारा नीट क्लियर होगा? क्या तुमको फिर तुम्हारा नीट क्लियर हो जाएगा क्या? आपको नीट क्लियर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? घर पे जाके इसको दोबारा से अपने से खुद से देखना पड़ेगा। खुद से देखने के बाद क्या करना पड़ेगा? इसको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब ना आप डॉक्टर साहब बनिएगा। तो ऐसे तो नहीं होगा, वो काम करना पड़ेगा, ट्रांसफर करना पड़ेगा, है ना? उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा मेमोरी में, है ना? हाँ, तो उसी तरह अब हम गैमेट बना लिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ट्रांसफर करना पड़ेगा, है ना? क्या ट्रांसफर करना पड़ेगा? जो मेल का जो गैमेट हम ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं, जो मेल का गैमेट है, वो फीमेल के गैमेट की बॉडी के अंदर हम ट्रांसफर करते हैं, है ना? क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं, है ना? तो हम क्या किया? हमने क्या किया? सबसे हमने क्या किया? इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप जो होगा, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, वो क्या होगा? ट्रांसफॉर्मेशन होगा। हम ट्रांसफॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं? इंसेमिनेशन वर्ड यूज करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं बेटा? इंसेमिनेशन। इसको मिटा, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या यूज करते हैं? वर्ड जो यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं? इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन क्या यूज करते हैं बेटा? इंसेमिनेशन। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं बेटा? है ना? इंसेमिनेशन। क्या वर्ड यूज करते हैं? इंसेमिनेशन, ठीक है? तो इंसेमिनेशन में क्या क्या लिखेंगे? ट्रांसफर ऑफ गैमेट इनटू द ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट, है ना? मेल गैमेट इट मींस स्पर्म इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, है ना? ट्रांसफर ऑफ गैमेट कहाँ देखो, फीमेल बॉडी के अंदर का मतलब रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ट्रांसफर करना, तो समझ ही गए होगे, है ना? तो ट्रांसफर ऑफ गैमेट इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, है ना? ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट लिखो, अच्छा से लिखो, ट्रांसफर लिखो, ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट, मेल गैमेट क्या हमारा स्पर्म है? ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट इनटू द फीमेल फीमेल रिप्रोडक्टिव 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 ट्रैक्ट। समझ में आ गया आपको यहाँ तक, है ना? हम मेल गैमेट को ट्रांसफर कर देते कहाँ? फीमेल गैमेट के अंदर, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, है ना? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में हम भेज देते हैं ना। उसके बाद क्या हुआ? हमने ट्रांसफर कर दिया, भेज दिया ना, भेज दिया। उसके बाद क्या होगा? जो फीमेल का जो गैमेट वहां से जो ओवा है, जो एग है ना? वो रिलीज होगा, है ना? है वो रिलीज होगा। उसके बाद क्या होगा? जो स्पर्म है ना? स्पर्म है ना? रुको, इसको मिटा देते, फिर अच्छा से समझा दे, रुको। तू तू है ही, मैं हूँ यहाँ, तू है कहाँ, तू है कहाँ, मैं हूँ यहाँ। इधर इधर देखो, है ना? देखो, ये है मेल का गैमेट, ये क्या है हमारा? डायग्राम से आपको समझाते हैं। ये क्या है हमारा? मेल का गैमेट। ये क्या है हमारा? मेल का गैमेट। ये है फीमेल का एग, है ना? ये है हमारा छपरी,